यमुना एक्सप्रेस वे पे सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास 127 माइल्स स्टोन पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी, जिसमें एक रोडवेज बस सहित 8 बसें पूरी तरीके से जल गई, 2 छोटी गाड़ियां जल गई। इसके अलावा 9 अन्य वाहन भी आपस में टकरा करके क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 70 के आसपास लोग घायल हुए थे, जिनको हम लोग अलग अलग अस्पताल में ले गए थे। भगवान की कृपा है कि वो सभी खतरे से बाहर हैं। 2 लोगों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, वो भी मतलब खतरे से बाहर हैं, बट उनको एडवांस इलाज के लिए भेजा गया है। पूरी मेडिकल टीम ने जांच कर ली है। यहाँ हम लोग मोर्चरी पर हैं। जो 13 लोगों की असामयिक मृत्यु होने की जानकारी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे और जो दुर्भाग्यपूर्ण से जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारीजनों को 2-2 लाख रुपए की अपने विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस तरीके की मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी इतनी बड़ी दुर्घटना। इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को मैजिस्ट्रियल जांच के लिए भी हमने नामित किया है, जो घटना के पहलुओं की भी जांच करेंगे और ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना, ये चूंकि जिस जगह पे हुई है दुर्घटना प्रोन एरिया है यमुना एक्सप्रेस वे का, तो वो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके भी सुझाव दे। हम लोगों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों की स्पीड कम की जाए, जो ओवरटेकिंग करते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करने की होड़ लगाते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। कन्वाय बना करके वाहनों को पास कराया जाए जब तक कि मौसम प्रतिकूल है। प्रभु की कृपा रही कि जितनी बड़ी दुर्घटना घटी है, बट जो जितने भी लोग घायल हुए हैं उनसे बात करने पर पूछिए तो बताते नहीं मेरे परिवारजन मेरे साथ हैं, बट कुछ लोग हमारे बीच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं रहे हैं। उनके प्रति मैं भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और हम लोग चूंकि सवेरे से ही देख रहे हैं, पूरा रेस्क्यू सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, पल पल इसकी जानकारी ली जा रही है और संकट की इस घड़ी में पूरी सरकार, पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन सभी घायलों के और जो भी हमारे बीच नहीं रहे उनके साथ खड़ा है। कितने लोगों की शनाख्त हुई है? अभी तक केवल 3 लोगों की शनाख्त हुई है। एक गोंडा के हैं, एक प्रयागराज के हैं और एक आजमगढ़ के हैं। प्रातः 4 बजे के करीब यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें मौके पर पहुंचकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। कुछ वहाँ डेड बॉडीज मिली थी, उनको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया था, कुछ लोगों को उपचार के लिए भेजा गया था और शेष अन्य जो लोग सामान्य थे उनको अपने गंतव्यों को भेजने की व्यवस्था की गई थी। पोस्टमार्टम हाउस में जो वहाँ से मौके से मलबा मिला था, अवशेष मिला था, उन सबको भेजा गया था, जिसको कि डॉक्टर्स की टीम द्वारा इसका परीक्षण किया गया और ये पाया गया है कि कुल 13 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। इसमें कुछ बॉडीज आइडेंटिफाइबल हैं और कुछ जली अवस्था में है, जिनके आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए प्रिजर्व किया जा रहा है और जैसे जैसे परिजन इत्यादि हम लोग से संपर्क करते हैं और हम लोग भी बस की डिटेल्स प्राप्त करके कौन कौन लोग उस पर सवार थे उन सब की एक सूची तैयार करके सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अन्य जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस की तरफ से इस संबंध में एक एफआईआर पंजीकृत की जा रही है, जिससे कि इस घटना की गहन विवेचना सुनिश्चित की जा सके। कितने लोगों की शनाख्त हुई है और हादसे का कारण क्या अभी तक निकल के आया? देखिए, शिनाख्त अभी 3 लोगों की हुई है, जैसा मैंने बताया। कुछ इसमें बॉडी पार्ट्स हैं और जले अवशेष हैं, तो इसलिए वो फॉरेंसिक मिलान उसमें आवश्यक होगा शिनाख्त के लिए। और घटना का जैसे मैंने बताया था कि वहाँ बहुत घना कोहरा था और जो बस में बैठे लोग थे या अन्य वाहन चालक या पार कर रहे व्यक्ति थे, उनसे भी पूछताछ में ये बात आई कि वहाँ बहुत घना कोहरा होने के चलते ये दुर्घटना हुई। यद्यपि यह विवेचना का विषय है और उसमें विस्तृत रूप से इस पे विश्लेषण किया जाएगा। मथुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मथुरा के बलदेव क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के 127 माइल स्टोन पर सुबह 4:30 बजे यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार और बसों की टक्कर होने से वाहनों में आग लग गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई है।
70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से रेस्क्यू करके जो घायल हैं और शवों को बाहर निकाला गया था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब यह हादसा आया तो उन्होंने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं घायलों के लिए सही उपचार के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।